ठीक है। तो दोस्तों ये अपना है लैंडिंग है, ठीक है। और यहाँ से अपनी सीढ़ी आने वाली जी मिस्त्री जी, है ना? हाँ, सीढ़ी आने वाली थी। और इसका साइज क्या है मिस्त्री जी अपना लैंडिंग का? ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का लैंडिंग है। 1 मीटर बाई 1 मीटर का लैंडिंग है अपना। हाँ, दोनों तरफ वही माप है। 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपनी सीढ़ी आने वाली है, और जो सीढ़ी है वो किसकी रहेगी अपनी? एमएस की सीढ़ी एमएस की रहेगी, सीढ़ी रहेगी। ठीक है। यहाँ से अपन ने एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद में फर्स्ट जैसे कि ये रेलिंग कॉलम है, ये रेलिंग कॉलम की हाइट क्या जरा बताइए जरा। 1 मीटर है। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसीसी में। आज यहाँ पर मेरे सामने है 50,000 लीटर का संप, जो कि सर्कुलर संप है। और इस संप की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिकली साइट पर भी देखने मिलेगा, प्लस थियोरेटिकली यहाँ पर मेरे सामने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ करके मैंने बोर्ड में भी ड्रॉ किया है, ये भी आपको देखने मिलेगा। तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे सामने है सर्कुलर संप है, जो कि 50 लीटर का संप है दोस्तों, ठीक है। इनर डाया की अगर यहाँ पर बात करूं तो इनर डाया हमारा को दिया है 4.5 मीटर, यानी कि 4500 mm दिया है, यानी कि 4.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमको यहाँ पर ये बात आती है कि भाई इनर डाया अपन ने देख लिया, ड्राइंग में दिया रहता है। सबसे पहला पॉइंट रहता है कि हमको उस एरिया में लेआउट कैसे करना है वो देखना होता है। कितने मीटर का हमको गड्ढा करना होगा, एक्सकेवेशन कितने मीटर का करना होगा, वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इनर डाया मेरा यहाँ पर है 4.5 मीटर का। वॉल की थिकनेस आप देख सकते हैं, वॉल की थिकनेस जो है 200 mm, जो मेरी सर्कुलर वॉल आने वाली है वो 200 की वॉल आने वाली है। तो 4500 में 200 और प्लस 200 यानी 4 मीटर 900 हो जाएगा। तो 4 मीटर 900 और हम 300 इधर और 300 इधर, दोनों साइड हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन ले लेंगे। किसके लिए? काम करने के लिए, शटरिंग लगाने के लिए, और एक मिस्त्री वहां पर खड़ा होकर के काम कर सके, इसलिए हम यहाँ पर 300 ज्यादा लेंगे। तो ये अपना 4 मीटर 900 हो गया था, और 300 इधर 309 ऐड करेंगे तो अपना हो जाएगा 5 मीटर 500, 5.5 मीटर हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 5.5 मीटर का क्या करेंगे, वो बनाएंगे। क्या बनाएंगे अपन? डाया लेंगे, 5.5 मीटर का डाया लेंगे। 5.5 मीटर के डाया में ही अपन क्या करने वाले हैं, वहां पर एक्सकेवेशन करने वाले हैं, ठीक है। 5.5 मीटर का हाफ कर लेंगे, उसका सेंटर में रेडियस गाड़ेंगे और सेंटर करेंगे, सेंटर से रेडियस लेंगे और चारों तरफ घुमा देंगे, और फिर उस प्रकार से अपना लेआउट हो जाएगा उसका। और फिर उसी 5.5 मीटर में अपन उसका एक्सकेवेशन मशीन के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एक्सकेवेशन की सबसे पहले कहानी। अब दूसरी कहानी क्या है कि अपन को करना होता है दूसरा चीज क्या, पीसीसी करना होता है। क्या करना होता है? पीसीसी। गड्ढे को पहले क्लीन कर लेंगे, उसके बाद करेंगे हम पीसीसी। पीसीसी का अपन कैसे क्वांटिटी निकालेंगे वो भी अपन सीखने वाले हैं। तो उसके बाद अपन करते हैं बेस स्लैब, ठीक है, यानी कि राफ्ट जिसको बोल रहे हैं हम, वो करेंगे। उसके बाद में हमारा वॉल होगा टंकी का, फिर रूफ स्लैब होने वाला। इस प्रकार से आरसीसी अपना स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब यहां पर जानने वाली बात यह कि पीसीसी कितना होना चाहिए, बेस स्लैब कितना होना चाहिए, ये चीजें अपन को देखनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं, ये जो मैंने एलिवेशन बनाया हुआ है टंकी का, इसकी बात करता हूं। उसके बाद मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट आपको क्वांटिटी के बारे में बताने वाला हूं। चलिए पहले यहां पर स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे कि यहां पर मेरा टंकी का एलिवेशन है। इनर डाया मैंने आपको बता ही दिया है, इनर डाया मेरा 4.5 मीटर का है, ठीक है। और वॉल जो है मेरी 200 mm की थिकनेस की वॉल है, सर्कुलर वॉल जो है, ठीक है। उसके बाद में पाइप की बात करूं, पाइप जो वैसे कि आपको पता है, ठीक है, फिर भी बताता हूं आपको। जैसे कि इनलेट पाइप दोस्तों, इनलेट पाइप वॉल के सबसे टॉप में देना है अपन को, सबसे टॉप में इनलेट पाइप देना है, जो कि 200 mm का हमने दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद में अनदर साइड, दूसरे साइड हम देने वाले हैं ओवरफ्लो पाइप। क्या देने वाले? ओवरफ्लो पाइप। अब ओवरफ्लो पाइप जो होता है वॉल के टॉप से 300 नीचे, 300 नीचे देना पड़ता है, ताकि यहां से जब पानी भरेंगे लेड पाइप के थ्रू, ओवरफ्लो पानी यहां से निकलने लगेगा, तो हमको पता चल जाएगा टंकी भर चुकी है और ओवरफ्लो होने लगेगा, तो उसको नीचे देते हैं। और ओवरफ्लो पाइप का जो डाया यहां पर हमने रखा है 250 रखा है। कितना रखा है? 250 रखा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर के पाइप की बात करूं तो आउटलेट पाइप हमारी बात करें, आउटलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप हम लोग इधर से, जहां से बॉटम से, टंकी के बॉटम स्लैब से 300 ऊपर अपन आउटलेट पाइप देते हैं, जो कि ये भी 250 का भी अपन ने यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर बात करता हूं वॉश आउट पाइप, चौथे नंबर का पाइप है। वॉश आउट पाइप हम लोग सबसे बॉटम में देते हैं, क्योंकि अपन ने देखा होगा कभी भी किसी बर्तन में अगर आप पानी भरेंगे
या किसी में भी, तो जो कचरा होता है, जो डस्ट होती है बॉटम में यानी तल में रह जाती है। तो इसलिए हम वॉश आउट पाइप, जैसे कि टंकी वॉश आउट नाम से भी पता चल रहा है कि अपन को टंकी की सफाई करना है, इसलिए अपन ने पाइप दिया हुआ है। तो इसलिए वॉश आउट पाइप को बेस में लगाते हैं सबसे बॉटम में। तो ये भी हमने 250 का यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं आपको, जैसे ही आप हमारी साइट पर देखेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, तो वहां पर हमने आउटलेट पाइप और वॉश आउट पाइप दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। हमने क्या किया है, जो अपना आउटलेट पाइप है इसको नीचे ही रख दिया, लगभग हमने बॉटम से लगभग हमने 150 उठाया हुआ है, 150 हाइट पे, और आउटलेट पाइप और वॉश आउट पाइप दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। वॉश आउट पाइप के लिए अपन ने वॉश आउट पाइप के लिए हमने क्या किया हुआ है, वॉश आउट पाइप के लिए अपन ने किया हुआ है वहां पर कोर कटिंग किया, कोर कटिंग करके होल कर दिया है, और वहां से वॉश आउट पाइप के लिए होल करके पाइप निकला हुआ है, और उसी से अपने आउटलेट पाइप जोड़ दिया है, दोनों को साथ में कर दिया गया है। और इसके लिए होल जो अपन करेंगे ये हम कोर कटिंग के द्वारा करेंगे। पाइप के लिए जितने भी अपन होल करेंगे वो कोर कटिंग के द्वारा करेंगे। कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हमारे टंकी में 4 टाइप के पाइप यूज होते हैं। जैसा कि पहला पाइप के लिए यहाँ पर हमने कोर कटिंग करके यहाँ पर होल जो है छोड़ा हुआ है, जो कि 250 mm का है। और ये जो होल छोड़ा है हमने, ये छोड़ा है ओवरफ्लो पाइप के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा ये होल छोड़ा है हमने, इसका भी कोर कटिंग करके हमने होल छोड़ा हुआ है, जो कि 200 का है, 200 डाया का ये छोड़ा हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ में यहाँ पर आएंगे जरा। तीसरा देखिए यहाँ पर होल है जो कि 250 का है, वो मेरा है आउटलेट पाइप के लिए, जिसके थ्रू क्या होगा, गांव में पानी सप्लाई होगा। ये अपना तीसरा होल हो गया, और उसी से हम लोग वॉश आउट पाइप जो है दे देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब बात करता हूं यहाँ पर एमएस लेडर की। एमएस लेडर क्या है, ये स्टेयर है हमारा। एमएस लेडर क्या है, स्टेयर है, टंकी का जो स्टेयर, जो सीढ़ी होती है उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पर एमएस की सीढ़ी आने वाली है, और ये टंकी के टॉप स्लैब में पहली बात तो यहाँ लैंडिंग आएगा जिसपे अपन चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 1 मीटर बाई 1 मीटर, 1 मीटर बाई 1 मीटर की लैंडिंग आएगी, और उसी से हम लोग यहाँ पर एमएस की सीढ़ी देने वाले हैं, यानी कि लोहे की सीढ़ी रहेगी दोस्तों। ये इस प्रकार से ये आएगी एफजीएल लेवल तक, यानी फुल ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। और ये नीचे का क्या है, ये नीचे अपना, क्योंकि टंकी के लिए अपन को नीचे थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है, थोड़ा हार्ड पोर्शन देखना पड़ता है, तो वो अपन डेप्थ होगी, ये नीचे का लेवल हो गया। और एफजीएल लेवल यानी कि फुल ग्राउंड लेवल, यहां तक अपनी सीढ़ी आने वाली है, ये हो गया। दूसरी ये सीढ़ी जो है अपनी, इसके लिए अपन पहले ओपनिंग देते हैं, इसके लिए पहले अपन ओपनिंग देते हैं, जो कि 750 बाई 750 की ओपनिंग दी है, हमारी ड्राइंग में भी दी है, और वैसे ही हमने प्रैक्टिकल साइड पे भी दिया हुआ है, 750 बाई 750 की ओपनिंग दी है। और उसी से हमने अंदर जाने के लिए सीढ़ी बनाई है, जो कि सीढ़ी हमने रख रहे हैं एल्यूमिनियम की सीढ़ी। अब यहाँ पर एमएस की सीढ़ी हमने अंदर क्यों नहीं रखी, एमएस की सीढ़ी इसलिए रखी क्योंकि एमएस की सीढ़ी 24 घंटे पानी में रहेगी, क्योंकि पानी में रहेगी तो उसमें जंग लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम की सीढ़ी दे रहे हैं, जिससे उसमें जंग ना लगे और काफी लॉन्ग टाइम चलेगी, उसमें जंग भी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर हमने एमएस की जगह एल्यूमिनियम की सीढ़ी दी है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए, और हमने एयर पास करने के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर भी दिए हुए 4-4 इंच के, ऐसे 2-3 हमने पाइप छोड़े हुए हैं टॉप स्लैब में। जब हमारी कास्टिंग होती है उसी टाइप पे हम 4-4 इंच के 2-3 पाइप ऐसे लगा देते हैं, जिससे जब यहां से एयर जाएगी तो ये वॉश आउट पाइप और जो अपना ओवरफ्लो पाइप हो गया और अपना ये आउटलेट पाइप, यहां से एयर जब प्रेशर मारेगी तो पानी ऑटोमेटिक यहां से इस पाइप के थ्रू निकलेगा, इसलिए हम यहाँ पर वेंटिलेटर देना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये अपना है लैंडिंग है, ठीक है। और यहाँ से अपनी सीढ़ी आने वाली जी मिस्त्री जी, है ना? हाँ, सीढ़ी आने वाली थी। और इसका साइज क्या है मिस्त्री जी अपना लैंडिंग का? ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का लैंडिंग है। 1 मीटर बाई 1 मीटर का लैंडिंग है अपना। हाँ, दोनों तरफ वही माप है। 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपनी सीढ़ी आने वाली है, और जो सीढ़ी है वो किसकी रहेगी अपनी? एमएस की सीढ़ी रहेगी, ठीक है। यहाँ से अपन ने एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद में फर्स्ट, जैसे कि ये रेलिंग कॉलम है, ये रेलिंग कॉलम की हाइट क्या जरा बताइए जरा। 1 मीटर है सर। रेलिंग कॉलम की हाइट 1 मीटर है, जो कि आरसीसी का है, ठीक है, आरसीसी का है वो, ओके। और ये जो कॉलम है हमारा, इसका अगर डाई की बात करें तो अपना कितना 6 इंची का कॉलम है, ठीक है। और ये जो जीआई पाइप है 25 mm का है, 25 mm का जीआई पाइप है, ठीक है। और स्लैब से ऊपर तक टोटल 900 है, यानी पहले 450 में, दूसरा 450 में, यानी कि टोटल 900 हो गया। 1 मीटर इसकी हाइट है, और 450 में जीआई पाइप का डिस्टेंस है अपना, और अपना ठीक है। जो कॉलम का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, ओके, 1.5 मीटर,
ये दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस अपना कितना है, सेंटर टू सेंटर 1.5 मीटर है ना, 1500 अपना आ रहा है। 1500 आ रहा है। एक बार जरा रखिए, हाँ 1500 आता है। 1500 आता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा, ये क्या पॉइंट है आपका, ये क्या है? ये ओपन है, ये ओपनिंग है एल्यूमिनियम की सीढ़ी बैठेंगे अंदर। जी। तो क्योंकि जब भी आपको टाकी क्लीन करने का है, इसके वास्ते वो सीढ़ी लगाते हैं अपन। जी जी। टंकी की सफाई करने के लिए यहाँ पर ओपनिंग छोड़ी गई है और एल्यूमिनियम की सीढ़ी लगाने वाले ठीक हैं। है। एल्यूमिनियम की सीढ़ी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उसको पानी नहीं पकड़ पाता वो। जी। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम एमएस की सीढ़ी लगाएंगे तो उसमें जंग लगेगा, जंग लगेगा। और वो एक समय आने के बाद में वो जो सीढ़ी है वो खराब हो जाएगी। और एल्यूमिनियम जो रहता है पानी को पकड़ता नहीं है, उसमें जंग नहीं लगती है, इसलिए हम एल्यूमिनियम की सीढ़ी यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट जो है, ये क्या है मिस्त्री जी? एयर के लिए है सर। ये एयर के लिए, मतलब यहाँ पर ये जो पाइप छोड़ा है अपन ने ओ 6 इंची के, ये अपन ने छोड़ा है किसके लिए? वेंटिलेशन एयर के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो अपना ये हो गया। अभी इसके बाद में जैसे कि मैं बात कर रहा था, बेस स्लैब मेरा जो है 200 mm की थिकनेस का रहेगा, और इसके नीचे जो पीसीसी आएगा वो 100 mm की थिकनेस का रहेगा। जो वॉल है, वॉल मेरी 200 mm की थिकनेस की आने वाली है, और जो मेरा रूफ स्लैब है वो आने वाला है 120 mm की थिकनेस का, टॉप स्लैब जो इसका आने वाला है, ठीक है। यहां पर ये चीज मेरे क्लियर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वांटिटी जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसका जो राफ्ट आने वाला है, जो बेस स्लैब है ना, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, सर्कुलर जो अपनी वॉल होगी उसकी क्वांटिटी निकालना, और टॉप स्लैब की, ये सारी क्वांटिटी आपको निकालना बताऊंगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो क्वांटिटी का आपके लिए बनाऊं। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।